Hello everyone, welcome to DA lectures, and in this video we will be looking at the big O notation which actually stands for the lower bound of your algorithm. Right, until now अभी तक जो हम लोगों ने देखा था that was the big O notation जो कि upper bound होती है आपकी algorithm की. So let's start. See, talking about the definition of lower bound, I can say that omega g of n is equals to f of n. मतलब मैं बोल सकती हूँ कि g of n लोअर बाउंड है f of n फंक्शन का if and only if f of n is always greater than some constant multiplied by g of n, right? So it is exact opposite of your big O notation. मीनिंग क्या है एक बार देख लेते हैं. f of n क्या है मेरे पास मेरी एल्गोरिदम का फंक्शन. मैं कह सकती हूँ कि g of n एक ऐसा फंक्शन है जो कि लोअर बाउंड की तरीके से एक्ट करेगा f of n के लिए फॉर सम वैल्यू ऑफ n. सी n से पहले आप देखिए n नॉट से पहले नहीं है, हम इसको नहीं डिफाइन कर सकते, लेकिन n नॉट की वैल्यू के बाद g of n हमेशा कहाँ है, f of n से छोटा है या फिर उसके बराबर है n नॉट पे, राइट? तो या तो उसके इक्वल हो या उसके बराबर हो, तो हम कह सकते हैं कि वो फंक्शन क्या है, आपकी एल्गोरिदम का लोअर बाउंड है. और लोअर बाउंड आपके एल्गोरिदम के बेस्ट केस को डिफाइन करता है, दैट इज द मिनिमम टाइम दैट एन एल्गोरिदम कैन टेक टू give an output for a particular set of input. So that is the lower bound. Now let us see mathematically how we solve the question, या फिर हम किस तरीके से lower bound calculate कर दिखाते हैं. तो अब क्वेश्चन के अंदर आपको अगेन एक फंक्शन गिवन होगा दैट इज f of n is equals to 27n square plus 16n plus 25, and what you have to do is to find the omega notation, or you can say that you have to find the lower bound of this function. So we will be following our best practice, and that is we will be writing the definition. So here f of n is equals to omega g of n, और मतलब g of n ओमेगा मतलब लोअर बाउंड, तो उल्टा रीड करते हैं तो g of n इज लोअर बाउंड ऑफ f of n. कब? if and only if f of n is always greater than some constant multiplied by g of n. तो it is exact opposite of that we have studied in big O. big O के अंदर साइन क्या था, लेस देन इक्वल टू. यहाँ पे साइन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू. कांस्टेंट पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, एंड फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट, मीन्स एक पर्टिकुलर n नॉट की वैल्यू के बाद वो आपकी लोअर बाउंड बनेगी. दैट इज द डेफिनेशन. सॉल्व कैसे करना है इस क्वेश्चन को? सॉल्व करने के लिए दिस इज द रूल दैट वी आर गोइंग टू फॉलो. इग्नोर सब डोमिनेंट पॉजिटिव कोफिशिएंट. सी सब डोमिनेंट पॉजिटिव कोफिशिएंट क्या है, इक्वेशन की तरफ देखिए. f of n is equals to 27n square plus 16n plus 25. ठीक है, तो n की पावर्स देखते हैं. 25 के साथ n की पावर 0, 16 के साथ n की पावर 1 और 27 के साथ n की पावर 2. तो डोमिनेंट क्या हो गया, n की पावर 2. बाकी जितने बचे वो सब डोमिनेंट और सारे के सारे पॉजिटिव हैं. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी हैव टू इग्नोर दी पॉजिटिव सब डोमिनेंट. तो किसे इग्नोर करेंगे, 16n और 25 को. तो फंक्शन कैसे लिखेंगे, सी f of n कंप्लीट फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू ओनली 27n स्क्वायर विच इज द डोमिनेंट फैक्टर. तो किसे रिमूव कर दिया, 16n और 25 को इग्नोर कर दिया, राइट? तो यहां पर अगर आप इनइक्वालिटी को देखें तो ऑब्वियसली इफ आई एम एडिंग 27n स्क्वायर में मैंने अगर 16n और 25 को ऐड कर दिया तो डेफिनेटली लेफ्ट हैंड साइड बड़ा वैल्यू बन जाएगा, राइट? तो ऑलवेज द आंसर विल बी ट्रू. तो इनइक्वालिटी होल्ड्स. तो therefore we can say for c is equals to 27 and n naught is obviously greater than equal to 1, I can say that f of n is equals to omega of n square. see in any case because equal to का साइन है, अगर मैंने बिग ओमेगा की भी बात करूं या फिर बिग ओ की बात करूं तो साइन इज लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू. तो इक्वल टू इज ऑलवेज देयर. तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो डोमिनेंट फैक्टर ही आएगा. तो वी कैन से दैट एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू ओमेगा एन स्क्वायर. वेरी सिंपल क्वेश्चन, वन लाइन सोल्यूशन. देखकर भी समझ में आता है कि 27 का जो होगा वो 27n स्क्वायर हमारा आंसर होने वाला है. सो इट्स वेरी इजी, राइट? अगेन लेट मी एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ अनदर एग्जाम्पल. अब आपके पास एक और फंक्शन है 3 raised to the power n plus 6n square plus 3n, and you have to find the lower bound, that is omega notation. Again my best practice, always remember to write the definition. f of n is equals to omega g of n if and only if f of n is greater than equal to some constant capital C multiplied by g of n for all c greater than 0 a positive value and n greater than equal to n naught. That is the definition.
Again we will be ignoring the subdominant positive coefficient. इक्वेशन की तरफ देखें तो subdominant positive coefficient यहाँ पर क्या है, dominant is 3 raised to the power n and subdominant will be 6n square plus 3n, right? तो उसको इग्नोर कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या बचती है, ओनली 3 raised to the power n. So we can say मल्टीप्लीकेशन में कोफिशिएंट कोई भी नहीं है तो c will be equal to 1 and n naught will also be equal to greater than or equal to 1, and we can say that f of n is equals to omega 3 raised to the power n. Very simple one line solution, right? So this question is far more easy than your big O, right? So I hope that I am very clear with this lecture now, and for any query feel free to ask your question, and I will be seeing you in the next lecture. Thank you.